क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि लोग आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जितना आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं उतनी आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, लोग आपके ओपिनियंस की इतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अगर आपने कोई बात बोली है तो उतना उसको वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एक तरह से आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक शाक्या और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो यूजुअली हम अपनी लाइफ में करते हैं। तो इस सब के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट में देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस तरह के टॉपिक में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई सेल्फ रिस्पेक्ट इज सो इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल बना सकती है। राइट, सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी अगर खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। एंड बहुत लोगों के लिए, इनफैक्ट हम सबके लिए कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर हम अपने एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ पर लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर बोलते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं है चीज़ों में, लाइफ में। राइट, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, और उसके बाद आप कैसे कहाँ पर आपको इस सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देनी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो गाइस, कहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है वहां हम बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू देनी है अपनी रिलेशनशिप में। राइट, रिलेशनशिप में क्या होता है कि कई बार ना हम लोग सामने वाले को प्लीज करते करते हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं और वहां हम अपनी ही वैल्यू खो देते हैं। क्योंकि अगर आप सामने वाले को बहुत ज्यादा ही अपनी लाइफ में एक तरह से फ्रीडम दे देंगे कि वो आपको जो चाहे बोल दे, जैसा चाहे को ट्रीट कर दे, अगर आप उसको पूरी तरह से फ्रीडम दे देंगे, देन आप अगर उसके साथ फिर लाइफ में रह भी लेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में या फिर कहीं ना कहीं सामने वाले को खुश करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एक लाइन जो होती है वो भी क्रॉस कर चुके होते हैं। तो वहाँ पर हमें उस लाइन में स्टिक रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट की बात आ जाती है वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। राइट, तो ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड, मैरिज में आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का इसलिए ध्यान रखना है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि दहेज की बात चलती है, दहेज मिलता है, लोग दहेज के लिए शादी करते हैं, लोग दहेज के लिए मार देते हैं एक दूसरे को। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर किसी इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो दहेज नहीं लेगा। राइट, दहेज मतलब क्या, फ्री की चीज ले रहे हैं आप, एक तरह से कोई आपको फ्री में दे रहा है और आप उसको ले रहे हैं। तो यार मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मैं किसी से एक पैसा भी फ्री में नहीं लूंगा। राइट, संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो में भी उन्होंने ये बात बोली थी कि जिस बंदे के अंदर 1% भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना तो वो किसी से एक पैसा फ्री में नहीं लेगा। राइट, क्योंकि उसका खुद का एक ईमान होता है कि यार मैं किसी से फ्री में क्यों लूं। राइट, जो मेरी हक का होगा, जो मैंने मेहनत से कमाया होगा, मैं सिर्फ उसी में अपना गुजारा करूंगा, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए हो, वो मेरा है और मैं उससे अपने हक से जीऊंगा और उसको हक से खर्च करूंगा। और अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ में चलेंगे ना, देन आपके लोग इज्जत भी करेंगे और उसके बाद आप खुश भी रहेंगे, क्योंकि आपको कोई कुछ बोल नहीं पाएगा आगे जाके कि अरे ये तो दहेज का है, अरे ये तो फ्री का मिला हुआ है ऐसे। राइट, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है, अगर आपको इजीली दहेज से मिल गई तो उसमें आपको रिस्पेक्ट नहीं है और कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही अपने आप को ही एक कमजोर बना रहे हैं वो फ्री की चीज लेके। राइट, अगर आपको गाड़ी चाहिए, आप मेहनत करोगे और आप गाड़ी को अर्न करोगे। जब आप मेहनत करोगे, गाड़ी को अर्न करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं जो चाहे वो अचीव कर सकता हूँ। राइट, और इससे लोगों में भी रिस्पेक्ट बनेगी आपके लिए कि हाँ इसने बोला था और इसने ये किया। राइट, अब उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और कहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके वर्क एनवायरनमेंट में।
राइट। वर्क एनवायरनमेंट में आपका बॉस, आपके कलीग, आपके जूनियर्स आपकी तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। एक लाइन होती है, आप एक लाइन को क्रॉस नहीं होने देंगे। अगर कोई उस लाइन को क्रॉस करना चाह रहा है आपकी लाइफ में, देन आपको उसको वहीं रोकना होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बॉस हो, कलीग हो, जूनियर हो, राइट। तो यहाँ पर आप अपने आप को एक रिस्पेक्टेड पर्सन बना सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि हम जहाँ पर अपने काम कर रहे होते हैं, जहाँ हम जॉब कर रहे होते हैं, जहाँ हम एक तरह से वर्क कर रहे होते हैं, अगर लोग वहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हैक्टिक एनवायरनमेंट बनेगा और एक आपको मज़ा भी नहीं आएगा वहाँ काम करने का, राइट। तो वहाँ पर भी आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद अपने नॉर्मल लाइफ में भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। इनफैक्ट अपने आप में जब भी आप अपने आप को अपने बारे में सोचें, जब भी आप अपने आप को किसी चीज़ में या किसी सिचुएशन में इमेजिन करें, तो वहाँ पर भी आप अपने आप को वैल्यू दें, राइट। फैमिली में भी कई बार होगा कि लाइक आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, तो वहाँ पर भी आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपको उनको बताना होगा कि आप इससे नीचे नहीं जा सकते, राइट। एक लाइन खींचनी होगी, आप उनको बताइए बार बार। वहाँ पर आप ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर आप एक्शन लीजिए, मैं ये नहीं बोलूँगा। बट इन दी एंड आप वहाँ पर भी उनको बताइए, उनको समझाइए। आप एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप उनको बोलेंगे, प्लस आप वहाँ पर एक तरह से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, देन वो भी समझेंगे, और वहाँ पर भी आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब हम बात करते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे अर्न करी जाती है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे आप अपनी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है कंट्रोल योर इमोशंस। आपको अपने इमोशंस में कंट्रोल रखना पड़ेगा जब भी आप लोगों के साथ डील करते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली, बहुत सारी सिचुएशन में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। कई बार होता है कि हम ना बहुत इमोशनल होते हैं, उस इमोशन में हम बहुत ज़्यादा बह जाते हैं और वहाँ पर हम अपनी रिस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार होता है कि हम बहुत इमोशनली वीक होते हैं और उस टाइम पे हमें कोई चाहिए होता है और उस टाइम पे हम किसी को भी अपनी लाइफ में रख लेते हैं, एंड देन वो इंसान जब भी हमारी इज्जत नहीं कर रहा है बट स्टिल हमने उसको अपनी लाइफ में रखा हुआ है बिकॉज हम इमोशनली वीक हैं। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा, राइट। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, आप अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन रखेंगे। आप वहाँ एक लाइन है, उससे नीचे किसी को नहीं आने देंगे। ये आपको ध्यान रखना है चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, क्योंकि लाइफ में सिचुएशन आएंगी और जाएंगी, मगर आपने अगर रिस्पेक्ट अपनी खो दी ना, अपनी नज़रों में आपने अपनी रिस्पेक्ट खो दी, देन आप फिर अपनी रिस्पेक्ट कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है गाइस। सेकंड, वैल्यू योरसेल्फ। आप अपनी खुद की वैल्यू करिए। जब तक आप अपने आप की वैल्यू नहीं करेंगे ना, लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या डिजर्व करता हूं, मेरी क्या वैल्यू है और मेरा क्या लेवल है, राइट। जब आपको ये बात पता लग जाएगी ना, देन आप अपने आप को ही वैल्यू देना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप में घमंडी हो जाएं, प्राउडी हो जाएं। आपको थोड़ा बहुत प्राउड होना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत घमंड होना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि सामने वाला आपको हल्के में ना ले, बट इतना भी नहीं कि आप फिर किसी को सीरियस लो ही ना, आप अपने आगे किसी को कुछ समझो ही ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। अपनी वैल्यू करिए बट सामने वाले को भी समझिए, राइट। उसको उतनी वैल्यू दीजिए जितना आप अपने आप को वैल्यू देना चाहते हैं। जितना आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको वैल्यू दे, तो आपको भी सामने वाले को वैल्यू देनी होगी। बट सबसे पहले आपको अपने आप की वैल्यू करनी होगी। तो अपने आप को वैल्यू करिए, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि उस वैल्यू से आप अपने आप को एक डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कहां पहुंचना है, आपको क्या चाहिए लाइफ में और आपको क्या करना है लाइफ में। थर्ड, अचीव योर गोल्स, राइट। आप अपने गोल्स सेट करिए और उसको अचीव करिए। जब आप अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करेंगे ना, देन लोग आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने कुछ गोल्स देखे और आपने उनको अचीव किया। तो ऑटोमेटिकली जो अचीव किए होते हैं लोग, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया होता है ना, उसको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिल जाती है, राइट। तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो अपने गोल्स को अचीव करिए, और गोल्स को अचीव आप तभी कर पाएंगे जब आपकी लाइफ में आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। तो इस तरह से आप अपने आप को एक तरह से जोड़ सकते हैं चीज़ों से कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके गोल से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फोर्थ, आप अपने शब्दों पे बने रहिए, और अगर आप कहीं गलत है ना, तो उस पर ऑटोमेटिकली अपोलोजाइज कीजिए, राइट। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया कि लाइक मैं ये वेट लूज करूंगा या मैं ये करने वाला हूँ, तो उस पर उसको आपको करना होगा,
तो जब आप अपनी जुबान पे रहेंगे ना, तो लोग आपकी जुबान पर, आपकी बातों पर भरोसा करेंगे और आपको वैल्यू देंगे। तो जो आप बोलते हैं उसको जरूर करिए, और अगर आपने कुछ गलत बोल दिया है या कुछ गलत प्रॉमिस कर दिया है, तो आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ गलत कर दिया है, तो इमीडिएटली अपोलोजाइज कीजिए, क्योंकि गलती मानने से कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, मगर गलती ना मानने से ना आप बहुत गलत हो जाते हैं लाइफ में। तो इसीलिए अगर आपने कभी कुछ गलत बोल दिया है तो उसको आप ऑटोमेटिकली अपोलोजाइज कीजिए। लास्ट पॉइंट है, लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए जैसे आप अपने लिए लोगों से रिस्पेक्ट चाहते हैं। आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जैसे रिस्पेक्ट आप अपने लिए चाहते हैं ना, वैसे ही आपको लोगों को भी देनी होगी। तो गाइज ये वो पॉइंट थे जिनको आप ध्यान रखकर अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, लोगों के बीच में रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और अपने आप को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। तो गाइज अगर आप ये पॉइंट से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। सो अभी के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।